हाँ जी बच्चों, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। और लास्ट लेक्चर में, इससे पहले जो लेक्चर है उसमें 10 क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे बेटे। जैसे ही लेक्चर फिनिश होता है ना, उसके आगे एक स्लाइड आती है इस तरीके से। आप उसके ऊपर जैसे क्लिक कर दोगे तो वो आपको उस लेक्चर के ऊपर ले जाएगा जो इसके जस्ट बाद बना है। सो ऐसा मैंने किया है। सो उस लेक्चर के बाद इस लेक्चर की बारी है। चलिए करते हैं इसे। और इसमें 20 क्वेश्चंस हैं, बस 11 से 20 तक है ना। सो कंप्लीट हो जाएगा। खैर जल्दी से करते हैं। लेट x इक्वल टू दिस एंड वेयर tan CR डिनोट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। वो तो ऑब्वियसली दिख रहा है, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं। देन द वैल्यू ऑफ x अपॉन दिस, x इस पूरे का समेशन है। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन है काफी। 2018 में एडवांस में ही आया ये। प्रॉपर्टीज का ही यूज है इसमें, पूरा प्रॉपर प्रॉपर्टीज आ गई हैं इसमें अच्छे से। ये क्वेश्चन ही ऐसा है जिसमें प्रॉपर्टीज का काफी अच्छा खासा यूज है। सो सिग्मा, मैं पूरा लिख देता हूँ, कहाँ इतना बड़ा लिखूंगा। आर कहाँ से कहाँ तक ले लेते हैं, 1 से लेके 1 2 3 10 तक ले लो। फिर एनसीआर, आर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 2 है 2 है 3 है 3 है, तो 10 CR का होल स्क्वायर। ये x आ गया हमारा। ठीक है, x तो आपने लिख लिया, x लिखने से काम तो नहीं चलेगा है ना। x लिखने से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व भी तो करना है। 10 CR को 10 CR इंटू होल स्क्वायर को 10 CR इंटू 10 CR लिख लो। फिर इसके बाद एक फार्मूला लिखो NCR का। प्रॉपर्टी में कौन सी यूज कर रहा हूँ वो आप बता के चलूंगा, पहले मैं बता नहीं रहा था ज्यादा पहले लेक्चर में। सो कोई बच्चों के कंप्लेंट आई है मेरे पास, सर आप प्रॉपर्टी बता नहीं रहे हो, तो अब मैं प्रॉपर्टी सारी लिखूंगा कौन सी मैं प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ। सो पहले मैं ये मान के चलता था यार कि टाइम ज्यादा लग जाएगा प्रॉपर्टी समझाने में। सो लिखना बताता हूँ, टाइम लगता है लग लो है ना। ये आएगा n अपॉन r n माइनस 1 CR माइनस 1। ये प्रॉपर्टी का यहाँ यूज कर, एक में ही करूंगा, दोनों में नहीं करूंगा। तो सिग्मा, ये ट्रिक होती है, दोनों में यूज कर दोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। 10 CR इंटू प्रॉपर्टी यूज करो n अपॉन r, यानी कि 10 अपॉन r इंटू n माइनस 1 यानी कि 9 CR माइनस 1। ये आ गया। r और r कैंसिल कर दो, ये r और ये r कैंसिल हो गया। 10 को बाहर निकाल दो। फिर एक प्रॉपर्टी आएगी, देखो सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, और फिर ये दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 10 CR इंटू 9 CR माइनस 1। बताओ कौन सी प्रॉपर्टी। फिर से एक प्रॉपर्टी लग रही है, और ये प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूं यहां, और NCR इक्वल टू, हाँ सही है सर, 9 CR माइनस 1 इंटू 10 CR। ये थोड़ा सा ना यार, इसको एक प्रॉपर्टी है सेंस लिख दो। ये तो बहुत लोगों को आती है प्रॉपर्टी, इसमें है ही कुछ नहीं। NCR इक्वल टू NC n माइनस R, इस प्रॉपर्टी का मैं यूज करता हूँ, तो आ जाएगा 10 C 10 माइनस R। इससे क्या फायदा होगा, ऐसा हमने क्यों किया। कई लोगों मन में शंका आई होगी कि सर ऐसा करने की क्या नीड है। ऐसा करने की नीड इसलिए हुई क्योंकि ये पूरा फुल जो है एक फार्मूला बन रहा है, वो फार्मूला ये मैं लिखने वाला हूं। देखिएगा n माइनस 1 इंटू CR माइनस 1। अगर पिछला लेक्चर आप लोगों ने देखा है तो उसमें कई बार मैंने इस फार्मूले का यूज किया है, वहां मैंने लिखा नहीं था, लेकिन यहां मैं लिखने जा रहा हूं। देखिएगा इंटू NCN माइनस R, NCN माइनस R इक्वल टू 2n माइनस 1 CN माइनस 1। 2n माइनस 1 C लिख लो कॉपी में, राइट डाउन कर देना, ऐसे लगा दिया। अब देखो इसका यूज हो रहा है, हाँ देखो 9 ठीक है, R माइनस 1 ठीक है, फिर एक बढ़ गया 10, फिर n माइनस R 10 माइनस R, सही है। इसका यूज करो, 2n माइनस 1 आएगा। तो n कौन है, n ये है ना, और 10 n है, और 10 इंटू 20 माइनस 1 19 C क्या आएगा, 19 C n माइनस 1, 19 C n माइनस 1, 19 C 9 आ जाएगा, हाँ 19 C 9, ये बचा रहेगा। अब इसमें R तो है नहीं, सिग्मा लगाने का फायदा है नहीं कोई यार, है ना। हटाओ सिग्मा को, 10 बाहर था ना, 10 बाहर ठीक है, क्योंकि सिग्मा तो R में चल रहा है, R है ही नहीं इसमें, पूरा गायब ही हो गया। नहीं ठीक है। अब आपने क्या करोगे,
सो नेक्स्ट भाई प्रॉपर्टी है बस, और कुछ नहीं है, मैंने फिर बोल दिया प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है। आगे इसको सॉल्व कर लूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। आगे हम सॉल्व करते हैं, देखिएगा इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा 10 इंटू 19 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 19 माइनस 9 10 फैक्टोरियल, ये आ गया। सो ये 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड में ले जाओ, सो ये 9 फैक्टोरियल बचा रह जाएगा यहाँ। सो इसको ओपन करो, 19 इंटू 18 इंटू 17, काफी लेंथी जाएगा ये तो यार। हमसे जो वैल्यू पूछी गई है वो पूछी गई है x अपॉन 143 की ना, तो 10 इंटू 19 सी ऐसे लिखा रहने दो। अभी रुक जाओ, हमें करना है x अपॉन 1430, इंटीग्रल वैल्यू पूछना। चलो इसको लिख लो, 0 से 0 काट सकते हो, ठीक है। अब करो से ये आएगा 19c9 अपॉन, इसको लिखो 11 इंटू 30, 19c9 अपॉन 11 इंटू, देखो ये आएगा, हाँ यही आएगा। 0 से 0 कैंसिल हो चुकी है, थोड़ा इजी क्या लिया कर, टाइम नहीं होता हुआ इतना। अब उसको ओपन करो, 19 इंटू 17 इंटू 16, 19 इंटू 17 इंटू 16 अपॉन, पता लग गया होगा आपको, 2 11 और 13 निपट गया अपना आराम से, है ना। तो नेक्स्ट आ जाएगा अपॉन में 8 आएगा, है ना। करो से अपॉन 8 आ गया, 8 टू 16, 17 इंटू 34 हो गया 19 इंटू 34, कितना आ गया 646। सो ये इंटीग्रल वैल्यू थी, इंटीग्रल आंसर था ये 646। तो कहाँ 646 आंसर आएगा, पुट कर देना। सो इंटीग्रल वैल्यू है 646। नेक्स्ट, इसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हाँ जी, द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, इतना इजी क्वेश्चन है ये, 1982 में आया था, मतलब 2 लाइन में आंसर आता है इसका। आप लोग खुद से पहले ट्राई करो, बाकी मैं बताता हूँ सम ऑफ कोफिशिएंट, आप पॉज कर लीजिए यहीं पे और खुद से ट्राई करो, फिर आप मेरा सोल्यूशन देखना कि मैंने कैसे किया, ठीक है। सम ऑफ कोफिशिएंट इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग, हम सभी जानते हैं क्या पुट करना होगा, x इक्वल टू 1, आंसर आ जाएगा बेटे। ये क्वेश्चन आया, बताओ ऐसे क्वेश्चन भी एडवांस में आते हैं, ठीक है जी। चलिए निकालिए, क्या आ रहा है, 1 प्लस 1 माइनस 3 की होल पावर 2163, सो ये आ रहा है -1 की पावर 2163, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, ये था यार क्वेश्चन 82 में आया, 2 लाइन में क्वेश्चन हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट प्रूव करना है इसको, इसके इक्वल। देखो लेफ्ट हैंड साइड कितनी बड़ी है और राइट हैंड साइड बहुत ही शॉर्ट है। सो चलिए शुरू हो जाइए, प्रूव करते हैं। सो जो हमें प्रूव करना है उसको पहले लिख लो पूरा प्रॉपर, है ना। और लिखो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 2 की पावर k इंटू, इसको मैं लिख सकता हूं एनसी नॉट इंटू एनसी के माइनस 2 टू द पावर k माइनस 1 एनसी 1 इंटू n माइनस 1 सी के माइनस 1 प्लस 2 की पावर k माइनस 2 इंटू एन सी 2 इंटू n माइनस 2 सी के माइनस 2, सॉरी ये मैंने गलती से डॉट डॉट है ना, ये ओके। लिख लो पहले प्रॉपर इसको, फिर पूरा फील आएगा आपको करने का क्वेश्चन, है ना। सो -1 की पावर क्या, के प्लस डॉट डॉट लिख लो मिलेगा -1 की पावर के, फिर आएगा एन सी के इंटू क्या आ जाएगा, एन सी के इंटू एन माइनस के, नहीं एन माइनस के इंटू एन माइनस के सी है तो 0, ये बाद में करेंगे उसको चेंज कर। सो ये प्रूव करना है एन सी के राइट हैंड साइड के। सो कैसे स्टार्ट लोगे आप, इसमें लेफ्ट हैंड साइड तो है ही हमारे पास, ठीक है। फिर आ जाएगा 2 की पावर k इंटू एन सी नॉट इंटू पूरा, इसको लिख सकता हूं मैं सिग्मा r इक्वल टू 0 से, सिग्मा r इक्वल टू 0 से k, r को 0 से k ले गया, -1 की पावर r, -1 की पावर r इंटू 2 की पावर k माइनस r इंटू
इंटू NCR इंटू ये है ना, देखो 2 की पावर k माइनस आर इंटू NCR, जो 1 है तो यहाँ 1 है, फिर आ रहा है n माइनस आर इंटू सी k माइनस आर, ये तो है सिग्मा, r 0 से k तक जा रहा है, सही है, सब सही है। आपने इसको सिग्मा की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। और अब ऐसा फार्मूला वही जो आप पीछे पढ़ के आ रहे हो, तो -1 की पावर, ये यहाँ तक तो सब सेम रहेगा, यहाँ क्या आएगा NCR की जगह, NCR की जगह फार्मूला लगाओ उसका NCR का, और इसकी जगह भी लगाओ यार, क्या आएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। फिर इसकी जगह आ जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल, मैं पहले लिख लेता हूँ इसका, फिर भूल जाएंगे, तो अपॉन आएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, k माइनस आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो n माइनस k बचा रह जाएगा सिर्फ, बाकी ये इसका, ठीक है। जो मैंने लिखना था वो लिख दिया, तो खत्म होगी n माइनस आर को फैक्टोरियल, ओके। कुछ कैंसिलेशन होगा तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी, है ना, नहीं होता तो भी खुशी की बात है, ठीक है जी। सो ये आ जाएगा n माइनस के इंटू के फैक्टोरियल, अगर मैं r की जगह k पुट कर दूं, क्या बोला भाई, r की जगह k पुट कर दे तो क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल इंटू n माइनस k फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा k फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर की जगह k अगर ले लें, सही है, और अपॉन में आ जाएगा r फैक्टोरियल इंटू k माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो n माइनस k की जगह r फैक्टोरियल बोला ना हमने, क्यों n माइनस आर फैक्टोरियल तो दोनों में ही है, ये सॉरी ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, थोड़ा और कोई दिमाग नहीं लगाना, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ऐसे लिख दो, n फैक्टोरियल अपॉन पूरे के अपॉन में आ गया r, ये। इसके बाद आप क्या करें, यार तो सब सही है, सॉल्व भी कर लिया आपने इसको, सो ये आ गया NCK इंटू KCR, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस k इंटू k फैक्टोरियल, फिर हाँ लिख सकते हैं इसको ऐसे, ऊपर नीचे ना k फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसको यहाँ लिख लो, फिर दोनों को साथ साथ ले लो, किसको किसके साथ लेना है, पहले n अपॉन r n माइनस r को ले लो, n माइनस इसको, ओके, गड़बड़ तो नहीं होगी, n अपॉन n माइनस k इंटू k फैक्टोरियल को साथ साथ ले लो, हाँ अब सही, मैं लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस k फैक्टोरियल इंटू k फैक्टोरियल, इसको अलग कर दिया, k फैक्टोरियल अपॉन, ये आपका अलग हो गया नहीं है, k फैक्टोरियल अपॉन क्या बचा रहेगा, r फैक्टोरियल इंटू k माइनस r फैक्टोरियल, हाँ नहीं तो कैसे हो जाता, फायदा क्या k फैक्टोरियल के साथ। अब ठीक है, ये क्या है, ये है KCR, और ये क्या है, ये है NCK, आ गया, चलो इसकी जगह ये, सो ये आ गया आपका KCR इंटू NCK, अब इसके बाद आप क्या करोगे, ठीक है, सही है। सो ये आ जाएगा सिग्मा 2 की पावर k माइनस r, इसको अलग कर दो, सेपरेट करो इनको ना, 2 की पावर k और अपॉन 2 की पावर r आ रहा है, उसको भी अलग कर सकते हो, ये लिखो इसको, ये आपका 2 की पावर k इंटू NCK, बस यही प्रॉब्लम आती है जो एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं ना, इसको सोचना बहुत पड़ता है, सोचना होगा आपको, माइंड लगाओ यहाँ पे, आगे क्या करोगे, -1 की पावर r इंटू 2 की पावर k माइनस r इंटू NCK इंटू KCR, सही है सर ना, सही है। सो ये आ जाएगा 2 की पावर k इंटू NCK, देखो अब मैं करता हूँ, 2 की पावर
के इंटू एन सी के, इसको अलग कर दिया, ये टू की पावर के माइनस आर, के माइनस आर ले लो, अलग किया। और अगर मैं टू की पावर आर को नीचे लूँ तो ये आ जाएगा, यहाँ टू की पावर आर लो, इन दोनों को अलग कर दिया। और इंटू क्या आ रहा है वो भी लिख दो साथ में, माइनस वन की पावर आर इंटू माइनस वन की पावर आर, इसके साथ में टू की पावर आर ले लो। और ये बाहर आ गया ना, मतलब अंदर सिग्मा के अंदर यही रह जाएगा, आर वाले रह जाएंगे, कौन कौन है, फिर के सी आर ये आ जाएगा सिग्मा के अंदर, ठीक है जी। ये पार्ट सिग्मा के अंदर आ जाएगा, ये सर्कल में जो मैंने बनाया। अब आप क्या करोगे, ये आ जाएगा टू की पावर के इंटू एन सी के, टू टू पावर के इंटू एन सी के इंटू क्या आ जाएगा, तो सिग्मा के अंदर है, ये आ जाएगा वन माइनस वन बाई टू की होल पावर के, वन माइनस वन बाई टू की होल पावर के। ओके ऑलराइट, सॉल्व हो गया जी, एनसी के आ गया, ये तो कैंसिल हो गया इसके साथ, और ये दोनों सिर्फ एनसी के बचा। समझ नहीं पा रहे हो, ये वन बाई टू की होल पावर के हो गया ना, और ये टू की पावर के, ये कैंसिल हो गया, एनसी के बचा सर। तो ये हुआ कैसे, ये सोचना होगा आप लोगों को कि वन माइनस वन बाई टू कैसे लिखा मैंने उसको, ये सोचोगे आप, नहीं समझाया तो पूछोगे। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स विद m कॉमा n, n जो दिया है वो ग्रेटर देन इक्वल टू m दिया है, इफ nm इक्वल टू ncm ऐसा लिख सकते हैं। तो प्रूव ये करना है, एक पार्ट और भी था और करके लिखा, खैर ये पार्ट कर लोगे तो वो भी समझ आ जाए। देखिए इसको सबसे पहले आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में कि यहां दिया हुआ है, ऑब्वियसली ये तो पता ही है कि m जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, m है, ये तो हमें पहले से पता है। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन एडिटिव लूप, ठीक है, ये बात पहले माइंड में डाल लो कि एडिटिव लूप यहां बनाना है। जैसे s इक्वल टू, मैं शुरुआत करता हूं, ये थोड़ा सही लिखा है, एक मिनट मुझे चेक करने दो यार, मुझे थोड़ी सी गलती लग रही है यहाँ, एन एम और लास्ट में यहाँ गलती, ये एम आएगा, ठीक है, बाकी सब सही। चलिए करें समेशन, इसका समेशन लूप बन रहा है। सो ये आ जाएगा m, और यहाँ भी हम लास्ट वाला पहले लिख लो, m प्लस, फिर क्या आ जाएगा जी m प्लस वन, इससे जस्ट अगर पहले वाला लूँ स्टेप तो वो यही होगा, सॉरी अपॉन लगा दिया मैंने, अपॉन नहीं मतलब ये c है, प्लस इससे जस्ट पहले क्या होगा m प्लस टू, m अपॉन लग जा रहा है, प्लस ऐसे ही आएगा ना, नेक्स्ट स्टेप भी ऐसे ही आएगा, है ना, ऐसे बढ़ते चले जाओ, लास्ट स्टेप लिखो, लास्ट में ही आ रहा है n और यहाँ n, ये आ गया, ओके ऑलराइट। सो अब आप क्या करोगे, यहां तक तो सब सही चल रही है कहानी, है ना, कहीं प्रॉब्लम नहीं है कोई। सो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना, m सी एम जो है वो m प्लस वन सी एम के बराबर होता है, तो इसको मैं m प्लस वन ही आती वैल्यू इसकी वन आएगी, लिख सकता हूँ। अच्छा ऐसा क्यों किया, प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए, या एक प्रॉपर्टी का यूज करना चाहता हूँ, ठीक है, देखिएगा प्लस डॉट प्लस एन और यहाँ एन, और वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी भी लिख लो, कौन सी प्रॉपर्टी का मैं यूज करने वाला हूँ, वो है एनसीआर प्लस वन, लिखो सिंस एनसीआर प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर, हाँ यही है, ठीक है। सो नहीं, एन प्लस वन सी आर प्लस वन, सॉरी सी आर प्लस वन आएगा, सी आर प्लस वन ये आएगा, ओके। सो इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ यूज करते हैं, देखिए क्या आता है, क्या आ जाएगा एन सी आर प्लस एन सी आर, ये एम प्लस वन, यहाँ एम प्लस वन है, यहाँ एम है, यानी कि एक यहाँ एम है और यहाँ एम प्लस वन है, तो इन दोनों का जब समेशन करेंगे क्या आ जाएगा एम प्लस वन, यानी कि एम प्लस टू हो जाएगा, एम प्लस टू सी, ये आर है, ये आर प्लस वन है, न एम है, ये एम प्लस वन है, तो वहां आर प्लस वन है, यानी कि एम प्लस वन आएगा, एम प्लस टू सी एम प्लस वन, सही है। ऐसे ही आगे फिर एक स्टेप आएगा, वो आएगा एम प्लस टू सी एम प्लस टू, अरे इससे अगला वाला ये एम प्लस टू सी एम,
फिर नेक्स्ट भी ऐसे ही आएगा, लास्ट में आ जाएगा आपका एनम, लास्ट तो ये फिर एक बार ऐड करो, फिर ऐड करो। अब इस बार फिर आप इन दोनों को ऐड करोगे जब, फिर क्या आता है देखो, ये आ जाएगा आपका m+3 m+1, m+3 m+1, ये आ जाएगा m+3 m+1, ये डॉट डॉट तो चली जाए साथ में। फिर वही कहानी है, ये आ जाएगा m+1 प्लस m+1, मतलब अगर इन सभी को मैं ऐड करूं आगे तक ऐसे इस तरीके से, तो ये सब जुड़ के n आ जाएगा, वो प्लस n है। तो अब इन दोनों को जोड़ दो तो आ जाएगा n+1 c m+1, तो n+1 c m+1, n+1 c m+1। सो ये हमने प्रूव करना था और ये 2000 में आया था IIT में, तो इतना कोई, इसका अगला पार्ट भी ऐसे ही है, वो कहो तो मैं लिख देता हूँ, अगर आप लोग करना चाहते हो इसको ट्राई तो वो भी लिख दूंगा मैं। नेक्स्ट, हाँ जी, जे एडवांस 97 में आया था, ये टिपिकल प्रॉब्लम है, देखिएगा प्रूव दैट, क्वेश्चन को रीड करिए और ये हमें प्रूव करना है ना। सबसे पहले इसको प्रूव करने से पहले जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरा माइंड में होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने से पहले, कि ये राइट हैंड साइड को रखना है ना, राइट हैंड साइड हमारी सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेके n -1 की पावर r एन सी आर अपॉन r+3 CR, यही है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ओपन करते हैं इसे, चलिए ओपन करते हैं, ये आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा r+3 है, हाँ r+3 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू r+3 माइनस r -3 फैक्टोरियल, ऐसा भी रहा, ठीक है। ओपन किया इसको, सो नेक्स्ट इसके बाद क्या है, ये आपका n फैक्टोरियल अपॉन, कुछ कैंसिल हो रहा है, r फैक्टोरियल तो आ जाएगा कैंसिल ना, और नहीं ये 3 ही आएगा, सही है, 3 फैक्टोरियल ही आएगा, फैक्टोरियल माइनस का तो होगा ही नहीं ना, r 0 से n -1 टू द पावर r n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन r+3 फैक्टोरियल होल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये से डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई आ जाएगा इसके साथ 3 फैक्टोरियल और r+3 फैक्टोरियल भी आ जाएगा इसके साथ, r+3 फैक्टोरियल, ये लिख दो पहले, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ तो सब सही है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होगा उसको ध्यान से देखना कि n फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, है ना, 3 फैक्टोरियल तो बाहर ही आ जाएगा, क्योंकि r है ही नहीं ना उसमें, r के ऊपर ही तो सिग्मा लगा है, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करोगे, हाँ जी। सो नेक्स्ट जो मैं करने वाला हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यह करने वाला हूँ सिग्मा r इक्वल टू 0 से n -1 की पावर r 3 फैक्टोरियल रहने दो यहाँ, और n+1 n+2 और n+3 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर आ जाएगा n+3 का फैक्टोरियल अपॉन, क्योंकि अगर मैं इसको शॉर्ट करूं तो आएगा n+3 n+2 n+1, वो नीचे अगर होगा तो उससे डिवाइड हो जाएगा, n फैक्टोरियल बचेगा, उसको मैंने बाहर निकाल दिया, n+3 n+2 n+1, और n+1 के बाद n आता है, ये बात आपको पता है, और नीचे आ जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r+3 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर आ जाएगा -1 की पावर r तो था ही था पहले से, ये बन गया n+3 CR+3, इसको बनाने के लिए मैंने ऐसा किया था, n+3 CR+3,
ये स्टेप समझाया मैंने क्या किया, यहां एक एक्स्ट्रा स्टेप पर जाने की हमने एक मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया इसको n+1 n+2 n+3 के साथ, तो ये बन जाएगा n+3 का होल फैक्टोरियल, वैसे ही है। और ये फार्मूला बनाने के लिए किया था r = 0 से n तक। -1 की पावर r को बाहर निकाल दो, नहीं अभी नहीं, आप 3 से अगर शुरुआत करते हो उसकी, मान लो एक स्टेप मैं और ऐड कर रहा हूँ इसमें, देखिएगा 3 फैक्टोरियल इंटू -1 की पावर 3, 3 फैक्टोरियल इंटू -1 की पावर 3 अपॉन n+3 n+2 n+1, याद है, ठीक है, और इंटू आ जाएगा सिग्मा s = 3 से n+3, सिग्मा s = 3 से n+3, और आगे आ जाएगा -1 की पावर s n+3 c, s3 ले लिया ना आपने, s3 से आप n+3 की तरफ जा रहे हो, सो यहाँ 3 आ जाएगा फिर, है ना, हाँ सही, पर मुझे कैसे भी वो r को हटाना है उससे, ठीक है, ओके, ऑलराइट, सो यहाँ तक सब सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और यस है -1 की पावर s, अगला स्टेप इसके बाद वाला, इसके बाद जो स्टेप आएगा वो ये आएगा कि माइनस, ये आपका माइनस ही ले लो, सिर्फ 3 ले लिया आपने, -3 फैक्टोरियल, हाँ -3 फैक्टोरियल सिग्मा -1 की पावर s इंटू n+3 c, ठीक है, s को अगर मैं 0 से n+3 लेके जाऊं तो यहां तो ऐसा आ जाएगा, 0 से ले लो से, हाँ 0 से n+3, सो अब 3 स्टेप, 3 टर्म्स और आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, एक आएगा n-3c0, एक और आएगा n+3c1, फिर आएगा -n+3c2, सो ऐसे 3 टर्म्स आ जाएंगे आपके n+3c2, सो ये तीनों टर्म्स आप लिख लीजिए, दिख रहा है, ठीक है, ये भी साथ में इनको ऐड करना होगा, तभी आपका ये 3 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब अगला स्टेप इसके बाद होगा, ये तो हो ही गया पूरा सॉल्व, अब इसको ओपन करना है और आप इसे करिए जरा सॉल्व, क्या होता है, आपने वैल्यूज पुट किए ना यहाँ अलग अलग, पहले आपने क्या पुट किया, 0 पुट किया, तो -1 की पावर आ गया 3, नेगेटिव आया, ये आ गया माइनस का, फिर आपने क्या पुट किया, 1 पुट किया, -1 की पावर क्या है 1+3, हाँ तो सही है, पॉजिटिव आ रहा है, और फिर हो जाएगा n+3, नहीं नेगेटिव, n+3 1, फिर आपने क्या पुट किया जी, 2 पुट करो, 2 पुट किया तो ये आ गया, तो इस तरीके से अलग अलग वैल्यूज आ गई। अब इसको सॉल्व कर दो, इन्हीं वैल्यूज को इसकी जगह पे, सो ये सॉल्व करो, क्या आता है देखो, इसको पूरे को जब आप सॉल्व करोगे, जो एंड में रिजल्ट आएगा वो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, वो लिखिए 0 -1 प्लस n+3, जो 0 माइनस, पूरा लिखो यहाँ पे, 0 -1 प्लस n+3 -1 प्लस n-3 प्लस, नहीं n+3 लो, माइनस n+3 इंटू n+2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, n+3 इंटू n+2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा, सो मल्टीप्लाई में जो है इसको लिख लो, ये -3 फैक्टोरियल था आपने, ठीक है, तो पूरा सॉल्व करो से, तो आ जाएगा -3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा आपका n-2 हो जाएगा, यहाँ n-2,
और साथ में है 2 फैक्टोरियल, ले आओ उसको इसके साथ। तो सॉल्व होने के बाद आएगा n+2 इंटू 2 माइनस, पूरा लिख सकता हूँ सॉल्व होने के बाद, n+2 इंटू बॉन्ड में तो ये आएगा आपका 2 माइनस n-3 अपॉन 2 माइनस n-3 अपॉन ये आ जाएगा, ठीक है। सो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू n+3 बचेगा जो यार माइनस कॉमन ले लो, माइनस इससे ज़्यादा हटा देगा, ठीक है। तो बस 3 फैक्टोरियल अपॉन जो चाहिए था हमें वही आ रहा है, 2 इंटू एक और बच रहा है काम, ये भी हट गया ना, n+3, बस इतना ही आ रहा है। सो दैट विल बी आस्क्ड इन जेईई एडवांस। इसमें डाउट्स होंगे आप लोगों को, मुझे पता है, सो आप पूछ सकते हो, मैं बताऊंगा। हाँ जी, if n is a positive integer and 1 plus x square whole power n equal to this that is given, then show that। बेटे ये क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, 94 में ये 5 मार्क्स में आया था। सो इसमें कुछ अलग से आपको सोचना होगा। सबसे पहली बात जो ये है कि ये तो आपको गिवन है, इसको तो ऐसे रहने दो, रिप्लेसिंग, यहाँ मैं जो लिखने जा रहा हूँ उसको देखो, रिप्लेसिंग x बाय -1/x, जहां x दिखाई दे रहा है वहां मैं -1/x लिखने जा रहा हूं। इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, ये आपके सवाल मन में आ उठा होगा, सर ऐसा क्यों कर रहे हो। ये देखो, ये तो आ गया, खैर मैंने x की जगह ये पुट किया, देखिए इक्वल टू a0 - a1/x प्लस a2/x स्क्वायर माइनस a3/x³ प्लस डॉट डॉट a2n, पॉजिटिव इवन है तो पॉजिटिव आएगा, x की पावर 2n, ये आ गया। चलिए ठीक है जी, यहां तक लिखिए। अब अगर इन दोनों का मैं प्रोडक्ट कर देता हूं, मेरी बात ध्यान समझना, क्या करता हूं, प्रोडक्ट करता हूं। सो जो इसको चाहिए ये, उन दोनों का प्रोडक्ट करने से ही आएगा, किस इक्वेशन को, दिस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। कौन सा टर्म, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अगर ये इसके इक्वल है देन शो दैट दिस, मेरा मतलब समझो, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है जी, कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन, किसमें, इन दोनों के प्रोडक्ट में। और इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं तो क्या है, ये है क्या, ये क्या है, वन, इधर लेफ्ट हैंड साइड को ही करो, 1 + x स्क्वायर होल पावर n और इनटू 1 - 1/x प्लस 1/x स्क्वायर होल पावर n। अब आपको बात समझ में आ रही होगी। मैं आपको एक बात और इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि क्यों आप, मैं सब बोल लूंगी इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगा प्रोडक्ट करने। देखो बच्चे, a0 जब a0 से मल्टीप्लाई करेगा तो a0 स्क्वायर आएगा, ये आएगा जो हमें चाहिए। फिर दूसरा a1 इसके साथ जब प्रोडक्ट करेगा तो देखिए -a1 स्क्वायर आएगा, x कैंसिल हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ x आ गया। a2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, a2 स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही लास्ट टर्म आ जाएगा। मेरी बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि हमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए ऐसा मैंने किया, ठीक है। सो अब बात को मैं थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूं। यहां भी इसका लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लिख लो, a2n का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो कोएफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस, तो निकालो भाई कोएफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ x इसके प्रोडक्ट में निकाल देते हैं। सो ये आ जाएगा, जैसे हमारी राइट हैंड साइड है उसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारी राइट हैंड साइड है। सो इसको सॉल्व, इसको अंदर ही ले लो, देखो 1 + x स्क्वायर, क्योंकि पावर सेम है ना तो अंदर ले सकते हो, 1 - 1/x प्लस 1/x स्क्वायर होल पावर n, ये आ गया। करें इसको सॉल्व। चलिए इसको सॉल्व करते समय भी थोड़ा सा ना ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ एक बात जो इंपॉर्टेंट है, कि सॉल्व भी ऐसे नहीं करेंगे। इसको सॉल्व करोगे आप 1 + x स्क्वायर, इसको लिखना होल पावर n, और फिर क्या आएगा, हाँ जी, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 आएगा, होल पावर n, वो भी लिख दो साथ में, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 होल पावर n, और पूरे के डिवाइड में या डिनोमिनेटर में जो आएगा वो आ जाएगा x स्क्वायर, और उसकी होल पावर n अगर हम चलाएंगे तो आ जाएगा x की पावर 2n, ये आ गया, ये आप समझ गए हो, ठीक है जी, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे,
ओपन करो इसको, अंदर ही होल पावर n है ना, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा इसमें। a प्लस बी कहाँ है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ए का काम करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन ए का काम करेगा, और प्लस एक्स बी का काम करेगा। ये बी है, ये ए है, और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, ये ए है और ये बी है। सो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया ना, तो कर दो भाई, तो हो गया। सो ये आ गया, और होल पावर n कर देना। सो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर क्या आया n। अब आप इसे ओपन कर लो तो अंदर आ जाएगा x की पावर, जो आएगा वही लिख देता हूं मैं यहाँ, सही लिखा ना, हाँ सब सही है। चलिए ओपन करिए इसे, ये आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर फोर, जो कटिंग हो गया सब लिख दिया मैंने, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर फोर होल पावर n, ये आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में है हमारा x की पावर 2n। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन हो गया है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर, हाँ जी ये आ गया ना, कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है ना। चलो पहले कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n अगर मैं निकालूं इसमें, ठीक है, तो वो क्या आएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स की पावर फोर की होल पावर n में अगर मैं कोएफिशिएंट निकालूंगा वो इसी के तो इक्वल आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ जो x की पावर 2n का यहाँ कोएफिशिएंट होगा, यहाँ x की पावर 2n का जो कोएफिशिएंट होगा, ठीक है, तो उसके इक्वल कर दो इसे, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n इन दिस, मतलब जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा इन दोनों के प्रोडक्ट में वो इक्वल होगा x की पावर 2n का कोएफिशिएंट इसमें, ठीक है जी। चलिए अब x की पावर 2n का कोएफिशिएंट निकाल दो, हो गया क्वेश्चन आपका। सो ये आ जाएगा आपका, लिख लीजिए वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर फोर होल पावर n, वन प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n एंड देन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर फोर होल पावर n, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n निकाल दो, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n इन दिस, इसमें, और इसमें x की पावर 2n का अगर कोएफिशिएंट निकालना है तो x की पावर जो आपका x स्क्वायर उसको t मान लो, x स्क्वायर को क्या मान लो t, तो कोएफिशिएंट ऑफ t n इन दिस तो आ जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर होल पावर n। सो ये कौन है, ये a n ही तो है, आ गया आंसर। सो दैट इज a n, प्रूफ हो गया, दैट इज इक्वल टू a n, ओके। सो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ये 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट ये प्रूव करना है, और ये दिया हुआ है CR को NCR है ना, ये प्रूव करिए। तो इसको प्रूव करने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके स्टेप्स प्रॉपर फॉर्म में ले आओ, सिग्मा -1 की पावर r, सिग्मा -1 की पावर r स्क्वायर इंटू, नहीं r प्लस 1 का होल स्क्वायर, हाँ एक पढ़ के, मतलब अगर यहाँ 1 है, हाँ तो हाँ r प्लस 1 का होल स्क्वायर और NCR, क्योंकि देखो जब यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, जब यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो जब यहाँ r होगा तो r प्लस 1 होगा, स्क्वायर लगना ही लगना है, सब में लगना है, ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस चल रहा है, r के ऊपर डिपेंड करता है, r के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, r जब यहाँ 1 है तो नेगेटिव आ रहा है, r जब यहाँ 2 था तो पॉजिटिव आ रहा है, तो r के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओके। सो ये आपने लिख दिया, बाकी आप ओपन करो इसे r प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो सिग्मा का कहाँ तक चलेगा, 0 से लास्ट है n, हाँ n ग्रेटर देन 2 है, ध्यान रखना। सो ये आ जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 0 से n -1 टू द पावर r, इसको ओपन किया, r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r इंटू NCR, या सही है, भेज दो, चलो अंदर भेजो इसे। सो जब आपने इसको अंदर भेजा आ जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 0 से n NCR इंटू -1 की पावर r को रहने दो बाहर, NCR इंटू r स्क्वायर
प्लस -1 की पावर r इंटू 1 इंटू एनसीआर प्लस -1 की पावर r इंटू 2r इंटू एनसीआर। ठीक है जी, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी हमने क्या किया है। ठीक है, सो अगर कुछ बाहर निकलता है निकाल सकते हो उसके। ठीक है, सिग्मा को आप पूरा प्रॉपर लिख दो, तो सिग्मा -1 की पावर r एन सी आर इंटू आर स्क्वायर, r 0 से n प्लस सिग्मा r इक्वल टू 0 से n -1 की पावर r इंटू एन सी आर प्लस सिग्मा r इक्वल टू 0 से n -1 की पावर r, 2 को बाहर निकालो तो बाहर आ गया r इंटू एन सी आर। ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा वो ये है कि आपका 2 + 1, इसको मैं 3 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखना जरा 3 कैसे बनता है। ये आ जाएगा आपका -1 की पावर r इंटू 2 और ठीक है, स्टेप देख लेना यार कहीं गड़बड़ ना हो। -1 की पावर r इंटू आर स्क्वायर इंटू एन सी आर, तो आर स्क्वायर माइनस आर। देखो मैं इसको क्या लिखता हूँ, ध्यान से देखना। सिग्मा r इक्वल टू 0 से सिग्मा r इक्वल टू 0 से n, आगे देखना क्या लिख रहा हूं मैं, -1 की पावर r इंटू r माइनस 1 इंटू एनसीआर प्लस 3 टाइम्स सिग्मा। अब आप सोचोगे 3 टाइम्स कैसे, वो अभी आपको समझा जाएगा। r इक्वल टू 0 से n -1 की पावर आया, -1 की पावर r इंटू n इंटू n माइनस 1 सी आर माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 सी आर माइनस 1। देखो दिखाई दे रहा होगा आपको, क्लियरली विजिबल है। हाँ ठीक है, सो ये ब्लैक वाला अगर स्टेप दिख रहा है ना तो सब काम चल जाएगा आपका। हाँ जी, आगे इसके बाद क्या आएगा। हाँ जी, प्लस सिग्मा r इक्वल टू 0 से n प्लस सिग्मा r इक्वल टू 0 से n -1 की पावर r इंटू एनसीआर, -1 की पावर r इंटू एनसीआर। ठीक है, तो बाकी आपका काफी हद तक सॉल्व हो ही गया। ये r इंटू आर माइनस 1 को देखो, r2 से लेके हम n की तरफ ले जा रहे हैं और एक स्टेप हमारा लेस हो जाएगा, 2 से n की तरफ ले जाओ। जब आप 2 से n की तरफ जा रहे हो तो आ जाएगा -1 की पावर r इंटू n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 2 सी आर माइनस 2 ये आ जाएगा, प्लस 3 टाइम्स सिग्मा r इक्वल टू 1 से n, वहाँ 1 से n लिखो, और -1 की पावर r -1 की पावर r n इंटू n माइनस 1 सी आर माइनस 1 प्लस सिग्मा r इक्वल टू 0 से n -1 की पावर r इंटू एन सी आर। सही है, सो n इंटू n माइनस 1 अब आपका कॉमन आ जाएगा, n इंटू n माइनस 1 आपने कॉमन लिया। जब ये आपने कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा, अंदर आ जाएगा n माइनस 2 सी 0, ठीक है, माइनस n माइनस 2 सी 1 प्लस, ठीक है ना, प्लस n माइनस 2 सी 2 माइनस n माइनस 2 सी 2 माइनस कर दो आगे। ठीक है, लास्ट स्टेप लिखना तो वो भी लिख लो, -1 की पावर n
इंटू n माइनस टू सी n माइनस टू ये, ठीक है। सो प्लस 3n इंटू भाई माइनस में लेना लेकिन पर है ना, माइनस n माइनस वन सी जीरो माइनस n माइनस वन सी जीरो प्लस n माइनस सी वन n माइनस वन सी वन माइनस n माइनस वन सी टू n माइनस वन सी टू प्लस माइनस वन की पावर है ये आएगा। फिर आ जाएगा n माइनस टू सी n माइनस टू, नहीं एक मिनट, माइनस वन की पावर है n माइनस वन सी n माइनस, हाँ n माइनस वन सी n माइनस वन, ये ओके। ऑलराइट, लास्ट स्टेप लिख दो, वो आ जाएगा एन सी नॉट प्लस, नहीं माइनस, ऑल्टरनेट चलेगा, एन सी नॉट माइनस एन सी वन प्लस एन सी टू माइनस एन सी थ्री, चलो ये आ गया, ठीक है। सो आंसर आ गया आपका n ग्रेटर देन जीरो, ओ n ग्रेटर देन टू, तो सभी की वैल्यू क्या आएगी जीरो, पहले वाले की जीरो, दूसरे वाले की सभी टर्म्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी, क्योंकि n हमारा क्या है, n अगर ग्रेटर देन टू है सभी की वैल्यू जीरो आएगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन। सोचिए जरा कैसे आएगी। देखिए ये डबल सिग्मा की जिसको प्रॉपर्टी आती होगी बच्चे को वो तो इजीली इसको कर लेगा क्वेश्चन, है ना। सो देखिए सबसे पहले टू टाइम्स डबल सिग्मा आई, आपका ये पूरा ये लिखो आई इक्वल टू आई जीरो से, हाँ ये पूरा यही लिखना है सेम, सो आई जीरो से जे एन तक, है ना। डबल सिग्मा के अंदर अगर क्या दिया हो सी आई इंटू सी जे, उसको मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। बस दो सिग्मा लगाओ, बीच में माइनस का साइन भी लगा दो, और ले लो इसको, डबल सिग्मा ही लगाओ, हाँ डबल सिग्मा, डबल सिग्मा चलेगा यहाँ भी और यहाँ, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका आई जीरो जे जीरो एन तक, आई जीरो से जे जीरो से एन, ये भी एन, यहाँ भी वही कहानी है, जीरो से एन जे जीरो से एन, माइनस बाद में लगाते हैं, पहले बीच में लिख लो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका सी आई सी जे, वहाँ भी सी आई सी जे, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये इक्वल टू आएगा सिग्मा सी आई आई जीरो से एन इंटू सिग्मा जे जीरो से एन सी जे, जे जीरो से एन सी जे माइनस सिग्मा आई इक्वल टू जीरो से एन सी आई स्क्वायर, ओके। टू की पावर एन, ये भी टू की पावर एन है, इसकी वैल्यू टू की पावर एन है, ये भी टू की पावर एन है, माइनस टू एन सी एन, माइनस है टू एन सी एन, सो टू की पावर एन इंटू टू की पावर एन माइनस टू एन सी एन, टू एन सी एन, ये आ गया। सो आंसर भी आ गया आपका, है ना। इसी को आगे सॉल्व कर लो बस, इनफ। सो जो प्रूफ करना है वो भी आ जाएगा यहाँ से, ये आपका आएगा टू की पावर टू एन माइनस टू एन सी एन, टू की पावर टू एन माइनस टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू टू एन माइनस एन फैक्टोरियल, यही आएगा, यही है। अब ये एन फैक्टोरियल का स्क्वायर हो गया, और टू से डिवाइड कर दो, टू से यहाँ डिवाइड किया, ये लो वही सेम आ गया जो आपको चाहिए था, ठीक है। ये कटेगा नहीं टू, इसका अलग टू है, सो ये टू ऊपर चला गया तो माइनस वन, समझ गए हो गया। नेक्स्ट, हाँ जी, प्रूव दैट सी वन स्क्वायर माइनस दिस, ये काफी मतलब कि अच्छा क्वेश्चन है, 79 में 4 मार्क्स में आया था, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सो इसको करने के लिए सबसे पहले तो 1 प्लस एक्स की होल पावर एन लिख लो, 1 प्लस एक्स की होल पावर एन डिफरेंशिएट करने से आएगा, सो आएगा एन सी नॉट, है ना,
प्लस एन सी वन एक्स की पावर वन प्लस एन सी टू एक्स की पावर टू प्लस डॉट डॉट एन सी एन एक्स की पावर, ठीक है। अगर हम पावर 2n ले लेते तो 2n से भी यही कहानी बनेगी है ना। 2n ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ आ जाएगा 2n सी नॉट 2n और x की पावर यहाँ आ जाएगी 2n। इतने फर्क पड़ेगा और क्या, है ना, ठीक है। अब इसको करते हैं डिफरेंशिएट। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आ जाएगा 2n, आ गया जाएगा फ्रंट में 2n 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n माइनस 1 इक्वल टू, इसका तो जीरो ही होगा, इसका आ जाएगा 2n c1 2 टाइम्स 2n c2 इंटू एक्स प्लस डॉट प्लस 2n एक्स की पावर हो जाएगी 2n माइनस 1 इंटू, हाँ सही है, इंटू आ जाएगा 2n cn, ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, सब सही है यहाँ तक। 2n ही आएगा यार यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद वाला स्टेप, इसके बाद वाला जो स्टेप है वो ये है कि 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की अगर होल पावर 2n होती तो आप क्या करते हैं, तो ये करनी बनती एन सी नॉट माइनस का आता है ना, एन सी वन माइनस 1 अपॉन, माइनस तो बाहर लगाई दिया आपने, प्लस एन सी टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई कर दो दोनों इक्वेशंस को, ये रेड वाली और ये 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो, कुछ होगा, बिल्कुल होगा नहीं, यहाँ 2n नहीं आएगा, तो गलती हो रही है, लास्ट वाला भी लिख दो स्टेप। लास्ट यूज लिखा करो 2n c, हाँ जी 2n x की पावर नहीं 1 अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स की पावर, ओके। कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन एक्स ऑन द लेफ्ट हैंड, पहले मल्टीप्लाई करो 1 और 2 को, देखो क्या आता है। ये आ जाएगा 2n इंटू, ये तो कम से कम करो ना मल्टीप्लाई, ये दोनों 2n इंटू 1 प्लस एक्स होल पावर 2n माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स होल पावर 2n इक्वल टू आ जाएगा, लिखो c1 प्लस 2 टाइम्स c2x c1 प्लस 2 टाइम्स c2x प्लस 2c2, वही 2n चल रहा है ऊपर, c2x प्लस 3 टाइम्स c3x स्क्वायर, ऐसे है ना, बढ़ते जाइए ऐसे। और लास्ट वाला भी लिख लो 2n c2n, मतलब मैं 2n ऊपर पावर नहीं लिख रहा, 2n c2n 1 अपॉन एक्स और ये वाला है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स की पावर 2n माइनस 1 और अपॉन एक्स की पावर 2n, ठीक है जी। क्या बचेगा, नीचे पावर बची रह जाएगी एक और, चलो अभी रहने वैसे, खैर ये आ गया आपका स्टेप। और अब इसके बाद में लास्ट जो हमारा स्टेप होगा वो ये कि कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन एक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन एक्स इन दिस, है ना। इसको सॉल्व करो, ये 1 अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट निकाल दो इसमें, वही तो है ये सब क्या चल रहा है, ये सब तो चल रहा है, ठीक है। 1 अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट अगर आ गया तो क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है जी। 1 अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट निकालना है और राइट हैंड साइड से भी, फिर दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको ट्राई करिए आगे, मैंने थोड़ा हिंट दिया है, करने की कोशिश करना। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन ही आपने पहले भी किया है। लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। ये लेक्चर उतना मतलब अच्छा नहीं आप कह सकते हो, मैंने यहाँ हिंट ज़्यादा दिए हैं, एक्सप्लेन कम किया है, बट कोई बात नहीं, आप लोगों की जैसे भी डाउट्स होंगे मुझसे पूछ लेना,
मैं अवेलेबल हूँ। मेरा टारगेट ये था कि मैं 1 आवर से पहले पहले लेक्चर खत्म कर दूँ, ठीक है। तो इसलिए फिर ऐसा हुआ, भी देखो 1 आवर हुआ नहीं है। खैर चलिए ये जल्दी से करें। सो अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन सेम आपने किया पहले। सो इन दोनों का पहले करो, पहले इसका 2n c0 प्लस 2n c1 वही x आएगा, प्लस 2n c2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 2n x की पावर 2n। ऐसे इसका भी लिखो 2n c0 प्लस 2n c1 माइनस 1/x प्लस 2n c2 माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 2n c2n माइनस 1/x की होल पावर वही 2n। दोनों का प्रोडक्ट लिख लिया आपने, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x ऑन राइट हैंड साइड, या लिखो इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x ऑन RHS राइट हैंड साइड। तो आ जाएगा 2n c0 का होल स्क्वायर, 2n c0 का होल स्क्वायर माइनस 2n c1 का होल स्क्वायर। करके देखो, ये देखो पहले भी ऐसे सेम क्वेश्चन किए। अब ये जब इससे करेगा तो आएगा माइनस का ही आ रहा है, फिर ये जब इससे करेगा तो आएगा 2n c2 का होल स्क्वायर, वही आएगा जो आपको चाहिए, ठीक है। लास्ट वाला भी लिख दो, ठीक है। सो ये आएगा 2n c2n का होल स्क्वायर, ठीक है जी। दिख रहा है, ओके। सो ये आ गया 2n c2n का होल स्क्वायर। सो यही हमें चाहिए था, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x। सो अब आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड में आप इंडिपेंडेंट टर्म निकाल दो, इन दोनों को प्रोडक्ट करो, 1 प्लस x इंटू ये आएगा x माइनस 1 और पूरे के फॉर्म में आ जाएगा x होल पावर 2n, और ये इसी में इंडिपेंडेंट टर्म निकालो, प्रोडक्ट कर दो, x प्लस 1 हो या x माइनस 1 हो, बात एक ही होती है। सो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 या 1 माइनस एक्स स्क्वायर ले लो, फर्क नहीं पड़ने वाला, होल पावर 2n लगी, इवन पावर है, अपॉन x की पावर 2n। लास्ट क्वेश्चन मैं सही से करा रहा हूँ, इसको तो अच्छे से कर लो। तो इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x आ गया, इसमें क्या पुट करोगे x की जगह, हाँ जी, या फिर वही फार्मूला लगा एनसीआर वाला, एनसीआर a की पावर n माइनस r और b की पावर r, एनसीआर a की पावर r, और हमें क्या चाहिए x की पावर, हाँ, तो इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपका आ गया -1 की पावर n 2n c, आप करके देख लो। मतलब जो ऊपर x की पावर 2n का टर्म होगा, जो ऊपर x की पावर 2n का टर्म होगा वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इंडिपेंडेंट आ जाएगा। अब x की पावर 2n का टर्म कौन होगा, जब x स्क्वायर की पावर n होगी, और x स्क्वायर की पावर n का मतलब यहाँ पे n आ गया 2n c n बस होगा। सो दैट्स आंसर, ओके। आप मतलब कि एनसीआर, इसी का अगर मैं निकालूं एनसीआर, तो एनसीआर r मतलब n, a की पावर n माइनस r और b की पावर r, यानी माइनस एक्स स्क्वायर की पावर r n। देखो x पावर 2n को ऊपर आया, नीचे आया, कट गए, -1 की पावर r ऊपर ले गए, -1 की पावर n को अलग कर दिया आपने, ठीक है जी। सो चलिए कोई बात नहीं, ऐसा लेक्चर अगर आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ आए इसमें मुझे पता है, सो कोई बात नहीं, कोई डाउट जो होंगे मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। ऐसा ही लेक्चर दोबारा फिर बना देंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस का लेक्चर बनाऊंगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ही। दरअसल 1 आवर में ये लेक्चर मुझे कंप्लीट करना था, मैंने जल्दी जल्दी कई क्वेश्चंस कराए हैं, मुझे खुद पता है, मैंने बहुत ही मतलब कि जल्दबाजी में क्वेश्चंस कराए हैं। सो ये लेक्चर में ऐसा हुआ है, बाकी किसी लेक्चर मैंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। और कोई बात नहीं, मैं दोबारा कराऊंगा जे एडवांस के, मैं खुद कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ अगर बच्चों को समझ नहीं आएगा, ठीक है जी। सो नेक्स्ट टाइम, ओके, लाइक इस लेक्चर में करोगे तो नेक्स्ट लेक्चर बनेगा और वो अच्छा लेक्चर बनेगा इससे भी। हाँ, डाउट्स जो भी होंगे आप लोग पूछिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 11 से लेकर 20 तक कोई भी क्वेश्चन में मैं A to Z उसके बारे में पोस्टमार्टम कर दूंगा, ठीक है जी। थैंक यू।